7 सितंबर को अशोकनगर में आयोजित हुए 32वें श्रावक संस्कार शिविर और 10 लक्षण महापर्व के समापन के अवसर पर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी और श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी अशोकनगर पधारे और मुनिवर से विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान रखते हुए शिविर के आयोजन के संबंध में अपनी जिज्ञासा रखी। महाराज श्री, ये जो शिविर होते हैं, मैं भी 1995 के शिविर में 95 में शिविर में मेरा वो पूरा अच्छे से अनुभव हुआ शिविर का। हम तीनों भाई शिविर में बैठे थे। महाराज जी, छोटी छोटी जगह इतने बड़े बड़े शिविर लगते हैं। हमारे किशनगढ़ में भी शिविर लगा था। हमें भी चिंता हुई थी कि कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी, कोई अव्यवस्था नहीं हो जाए, कहाँ ठहराएंगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, सारी व्यवस्था कैसे होगी। और यहाँ अशोकनगर भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, पर हमारे किशनगढ़ से भी बड़ा शिविर यहाँ, वहाँ तो 3500 आदमी थे, यहाँ 5500 है। तो ये इन लोगों को भी यहाँ चिंता हुई होगी निश्चित रूप से। और फिर भी और शिवरार्थियों को भी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े शिविर आनंद निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं और शिवरार्थी भी किसी तरह कोई कंप्लेंट नहीं करता है। इसके पीछे क्या राज है, वो राज बताएं महाराज आप। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने श्री अशोक पाटनी जी की श्रद्धा भक्ति से जुड़े संस्मरण सभी को बताए। अशोक जी जब शिवरार्थी थे, एक दिन फंस गए। इनका निमंत्रण हुआ 2 किलो, क्योंकि वहाँ कोई नंबर से जाते थे, एक बहुत 2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर के इनके हार के लिए होते, बिल्कुल लास्ट में। और वहाँ से जब इन्होंने सुनाया, और ये हमेशा एक ही रहस्य पूछते रहते हैं। एक बार ये नारेली में आ गए, ज्ञानोदय में, बहुत कड़ाके की ठंड थी। हम संशाला में थे ऊपर, और सुबह सुबह आके बोले, महाराज जी ये पहले बताओ, इतनी कड़ाके की ठंड है पर आपके कमरे में गर्मी क्यों है? मैंने कहा पहले तो आप पूरा कमरा चेक कर लो, पहले पूरा कमरा चेक कर लो, कहीं हीटर तो नहीं रखा है। बोलो उस पर तो हमें कोई शक ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं आ सकता कि पूज्य आचार्य गुरुदेव महाराज के शिष्य कभी कृत्रिम हीट को ले सकते हैं। ये तो उन्होंने कहा, ये तो हमें संदेह का सवाल ही नहीं, पर है कैसे? तो इसके लिए एक हमारे शास्त्रों में आता है ध्यानाग्नि। मुनिवर ने शिविर की सफलता के रहस्य को साझा किया और कहा कि हम रिस्क लेते हैं। इसी प्रकार ये रहस्य जो है शिविर की सफलता के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, आप धन में कमाने में निपुण हैं तो आपके अंदर एक विल पावर है। रिस्क लेते हैं आप, और रिस्क लेकर के करते हैं, नहीं करो। और उस रिस्क लेने के बाद आपके मन में भाव जागता है कि नहीं, इसको कैसे सफल करना है, और सफल होते हैं, हो रहे। ऐसे ही हम लोग जब लेते हैं तो अपनी कुवत देखते हैं कि क्या हमारी कुवत है कि इतने शिवरार्थियों के हम मानस पलट देंगे, इतने शिवरार्थियों के लिए हम अनुशासनबद्ध कर देंगे। ये शिवरार्थी रात रात भर मौन रह जाएंगे। ये शिवरार्थी जहाँ माँ की बनी हुई रोटियों में सत्ता नाटक करते हैं, माँ की बनी हुई रोटियों में भी सत्ता नाटक करते हैं। मुनिवर ने इस वर्ष के शिविर पर बहुत हैरानी जताई और कहा कि हैरानी की बात है कि इस वर्ष 8-8 साल के बालकों ने एकासन किया है। ये बच्चे वहाँ 8-8 साल के बच्चे, गजब, इस बार तो गजब ही था। 8-8 साल के बच्चे वही एकासन, और मैं उनके लिए पूरा घरों में दिखवा रहा था, बिल्कुल नीची गर्दन करके और खा के आ जाते थे। मुनिवर ने शिविर की सफलता का रहस्य खोलते हुए कहा कि जब शिवरार्थी सो रहे थे तब हम जाग रहे थे। ये सोते हैं राजा और साधु, इन 2 चीजों की नियत होती है। प्रजा जब सोती है, राजा सब जागता है।
और वो जागकर शास्त्रों के अनुसार सोमदेव महाराज ने स्पष्ट लिखा है, प्रजा जब सोती है राजा जागता है, और सारी प्रजा में रातों में जाके घूम के देखता है कहीं प्रजा के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की नींद खराब हो रही हो, कोई आज सो नहीं पा रहा हो, कोई ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में आई हो कि वो या उसका परिवार सो नहीं पा रहा। ऐसे साधु जब कृपा दृष्टि पर उतरता है, जब बहिर्मुखी होता है, प्रभावना की तरफ जाता है, तब साधु शिविरों के लगाने में हम भी रात रात भर जागते हैं। ये शिवरार्थी जब वहां जाते हैं, हम सोने के पहले जितना भी सोते हैं उसके पहले उस पूरे एरिया का ध्यान करते हैं जिस एरिया में शिवरार्थी वहां दरी पर सोकर घर्राटे ले रहे हैं, और उसका ध्यान करके उनको रैकी देते हैं, और उनकी रैकी को अंतरंग भावना से देते हैं कि हे भगवान, ये शिवरार्थियों का ऐसे कोई जीवन में कुछ घटित ना हो जो उनके लिए दुखदायी बन जाए। जिस शिविर के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हो, उसको किसकी चिंता है। आचार्य श्री उपयोगिता और अनुकूलता पर ज्यादा ध्यान देते थे। जिस शिविर के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद हो, उसके लिए मुझे सोचना ही नहीं, मैं तो दंग रह गया उस समय अशोक जी, जिस समय आचार्य श्री ने कहा कि मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चतुर्मास के स्तर पर सोचना हो। बोलो और किसी के संबंध में मैं इतना सोचता नहीं, जो आया दे देता हूँ, पर मेरे लिए कहते थे अभी सोचने दो, जब भी कभी भी हो मुझे सोचने दो, सोचने दो। मैंने कि भाई इतना क्या सोचने आ रही है, एक बार कह दो, तुम तो लंदन में कहो तो लंदन में करो, पाकिस्तान में कहो तो मैं तो जहाँ, मैंने आज तक कभी गुरुदेव से कभी चातुर्मास मांगा नहीं, उन्होंने दे दिया। और कई बार वो कह देते देखो तुम्हारे लिए बताओ अनुकूलता कहाँ पड़ रही, कहाँ जरूरत है। हमारे आचार्य से दो शब्द बोलते थे, उपयोगिता और अनुकूलता। उपयोगिता कहाँ है, ऐसे चतुर्मास न निकल जाए, उपयोग होना चाहिए चतुर्मास का। उपयोगिता कहाँ है और अनुकूलता कहाँ है। जब एक बार शिविर को लेकर आचार्य श्री को चिंता हुई तो उन्होंने शिविर बंद करने के सुझाव पर क्या जवाब दिया, मुनिवर से सुनिए। शिविर के कारण सोचना पड़ता है तो मैंने कहा गुरुदेव मैं शिविर बंद कर दूंगा, आपको शिविर के कारण इतना सोचना पड़े मैं शिविर ही बंद कर दूंगा। बोले नहीं, बंद करने के लिए नहीं सोच रहा हूं, ये शिविर समाज को कितना संस्कारित कर रहा है मैं देख रहा हूं, इसको बंद नहीं करूंगा। मैंने आचार्य से कहा कि यदि आप ऐसे कहते हैं, सोचते हैं तो मैं बंद कर दूंगा, आप क्या को टेंशन करते हो। उन्होंने कहा नहीं, बंद नहीं करना, शिविर को कभी बंद नहीं करना। इससे 10 दिनों के संस्कार जो पढ़ रहे हैं हमारे खुद ज्ञान में आ रहा है, इसलिए मैं तो इसलिए सोच रहा हूं कि कहीं इतना बड़ा शिविर लग सकेगा कि नहीं लग सकेगा। तो जिस शिविर के लिए पूज्य गुरुदेव ने सोचा हो और उन्होंने वरद हस्त दिया हो और उन्होंने कहा हो कि नहीं बंद करने की नहीं कह रहा हूं, उस शिविर के संबंध में मैं क्या सोचूं वो सोचेंगे। मुनिवर ने आगे कहा कि मैं जो भी कर रहा हूं उसको करने का श्रेय सिर्फ मेरे गुरुदेव को जाता है। वो सोचते हैं, वो सोचते थे और अभी भी सोच रहे होंगे, वो सारी सफलताएं मैं तो कहता हूं हमारे जीवन में जो कुछ भी विकसित हो रहा है, जो कुछ भी मैं कदम बढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी चाहे शिविर हो चाहे, उस पर पूरा का पूरा श्रेय मेरे पूज्य आचार्य विद्यासागर गुरुदेव को जाता है, क्योंकि उन्होंने सदा हमारे लिए अनुकूलता प्रदान की, सदा परेशानियों को दूर किया। मेरे तो उपसर्ग विजय दूर करने वाले गुरुदेव का आशीर्वाद ही था। सदा उन्होंने एक ही बात कहा, तुम विकल्प मत करना। कभी कहता था किसी का मेरा आशीर्वाद है, जाओ सब ठीक हो जाएगा। कई बार मुझे विकल्प, महाराज जी ऐसे कैसे होगा, बोले आशीर्वाद है ना, विकल्प मत करो, ये कह देते थे, बस सब काम हो जाते थे।
मुनिवर की वाणी को सुनने के बाद श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने मुनिपुंगव श्री को नमोस्तु कर शिविरार्थियों से हुई बातचीत के बारे में बताया और भावना भाई। श्रीमती सुशीला पाटनी बोली, अशोकनगर का शिविर भी पीछे छूट जाए, पीछे हो जाए। महाराज श्री 95 में जब चतुर्मास था, उस टाइम मैंने 10 उपवास किए थे आपके आशीर्वाद से। और महाराज श्री आज हम गुना में मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तो यहाँ से शिवरात्रि गए थे सारे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, वो सब बोले हैं। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? कि हम अशोक नगर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज की डांट तो बहुत खाई होगी, हम लोग तो रोज़ सुनते थे। और आज 4 जो आपको नियम दिए थे 4-5, वो फॉलो किया नहीं किया। कि नहीं, बहुत आनंद आया हमको, कोई डांट नहीं पड़ी। वो डांट ही हमको आज ऐसी लग रही है कि हम इस डांट से हम काम पहुंच जाएंगे। और 4 व्रत क्या, कितने अगर वो देंगे नियम, तो उसको ज़रूर फॉलेंगे देंगे। तो हर हंस खुश के बहुत हंस रहे थे। तो मुझे बहुत आनंद आया कि भाई इनको इतने से 15-20 जने थे, तो उनको देख के इतना अच्छा लगा कि हम बस सीधे वहीं से आ रहे हैं। और मोस्ट महाराज जी ऐसे आशीर्वाद दे दो सबको कि ऐसा अभी नहीं, आने वाले टाइम में अशोकनगर का शिविर हुआ ये और पीछे रह जाए। मुनिवर ने श्रीमती पाटनी जी की बात के लिए कहा कि 1 साल के लिए अशोकनगर को खुश होने दो, अगली बार इन्हें भी निपटा देंगे। वो तो अपना नियम ही है। जितने अशोकनगर वालों को है, इनको साल भर अपने गुण गाने न दो, अगली साल निपटा देंगे इनको। क्योंकि अभी ललितपुर वाले गुण गाते थे। ललितपुर वाले कहते कि मेरे जैसी आगवानी कर ही नहीं सकते। अशोकनगर वालों ने निपटा दिया। ललितपुर वालों ने आके खुद कहा, आई एम सॉरी प्लीज, हम सेकंड, अशोकनगर फर्स्ट। और शिवरार्थियों में भी अभी सब शिवरार्थी यही कहते थे, सबसे बड़ा शिविर, सबसे अच्छा शिविर ललितपुर का हुआ था। और वो लोग भी कहते थे, हम भी कहते थे। लेकिन इस बार ललितपुर वालों ने भी कह दिया, हम सेकंड, अशोकनगर फर्स्ट। उन्होंने खुद कहा है। संबोधन के अंत में निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने श्री अशोक पाटनी जी और श्रीमती सुशीला पाटनी जी के पुण्योदय को भी खूब उजागर किया। और देखो 95 का जो चतुर्मास के संगर था, इन्होंने 10 उपवास शुरू किए थे। उसके बाद से शुरुआत हुई तो कितने सालों तक 10 उपवास चलते ही रहे। और दूसरा, अशोक जी खड़े, इन्होंने हमारा चतुर्मास वहाँ था। पहली बार अशोक कुंडलपुर में पूज्यवर का चतुर्मास था, पहली बार इन्होंने 1 करोड़ रुपया बोला था। उस समय सुरेश मेरे पास था, इनका जो भी संपर्क समाचार आया होगा, तो सुरेश जी ने कहा, महाराज जी भाई साहब ने वहाँ 1 बार, तो हाँ महाराज जी पहली बार बोला है। उस समय पहली बार ही था, पहली बार। और उसके बाद 1 करोड़ बोला है। उसके बाद आज तक इन्होंने करोड़ों से नीचे ऊपर बढ़ते ही गए। तो ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ यदि अच्छी ढंग से शुरू हो जाए, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन वाली बात होती है। अच्छी शुरुआत किया जाए लगन से, तो व्यक्ति पीछे हटता नहीं है, पीछे नहीं आता, बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार ये शिविर अच्छी लगन से शुरू हुए हैं 91 से, तो दिन दूने रात चौगने बढ़ते ही जा रहा है। कोई भी कार्य अच्छे मन से करो तो फिर वो कार्य घटता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। ऐसे अनुकूलताएं बनती जाती हैं कि सारे कार्य उसमें वृद्धि कर देते हैं। इस तरह से भामाशाह श्री अशोक पाटनी जी और श्रीमती सुशीला पाटनी जी द्वारा की गई जिज्ञासा और मुनिवर ने उनके समाधान के साथ सभी को शिविर की भव्य के कारण से अवगत कराया। जैन फोकस के लिए अशोकनगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।